वो हर लम्हा जहाँ मैं था ही नहीं, बारिश हो रही थी और मैं अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। हर पन्ने पर वही नाम था, वही चेहरा, वही याद। आर्या, अजीब बात ये थी, वो मेरी हर कहानी में थी, लेकिन आज तक मैं उसकी किसी भी कहानी में नहीं था। मैंने उसे पहली बार कॉलेज के बाहर देखा था। सफ़ेद कुर्ता, भीगी हुई जुल्फ़ें और हाथ में किताब। वो बस खड़ी थी, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी चलने लगी। मैंने अपने दोस्त से पूछा, ये कौन है? उसने हंसते हुए कहा, भाई, ये तेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने वाली है, लेकिन तू इसके लिए सिर्फ एक किरदार रहेगा। मैंने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन वो मजाक नहीं था, वो सच था जो धीरे धीरे सामने आने वाला था। धीरे धीरे हमारी बात शुरू हुई, पहले नोट्स, फिर चैट, फिर कॉल, और फिर वो आदत बन गई। वो हर रात मुझसे बात करती, अपने दिन के बारे में बताती, अपने डर, अपने सपने, और मैं बस उसे सुनता रहता, उसकी हर बात में खुद को ढूंढता। एक दिन उसने मुझसे पूछा, अगर मैं अचानक तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊं? तो मैंने हंसते हुए कहा, तो मैं भी चला जाऊंगा। वो चुप हो गई और धीरे से बोली, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ज़िंदगी हमेशा अच्छे लोगों के साथ नहीं रहती। उस दिन पहली बार मुझे डर लगा। समय बीतता गया और मैं उससे प्यार करने लगा, पर मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो दूर ना हो जाए। एक रात उसने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मुझे किसी से प्यार हो गया है। मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। मैं चुप रहा और उसने कहा, तुम खुश हो ना? मैंने झूठ बोला, बहुत। उस रात मैंने पहली बार रोना सीखा। लेकिन अजीब बात ये थी, वो अब भी मुझसे बात करती थी, अपने प्यार के बारे में बताती थी, उसकी तारीफ़ करती थी, और मैं हर मुस्कुरा सुनता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसकी हर कहानी में साथ था। एक दिन उसने कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और उसी पल मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं दोस्त नहीं बनना चाहता था, मैं उसकी कहानी बनना चाहता था। फिर एक दिन उसने अचानक कॉल करना बंद कर दिया, मैसेज का जवाब आना बंद हो गया, और मैं बस इंतज़ार करता रहा। दिन, हफ्ते, महीने, फिर एक दिन मुझे उसकी शादी का कार्ड मिला। मेरे हाथ कांप रहे थे। नाम पढ़ा और समझ आया, जिसकी कहानी मैं सुनता था वो अब उसकी ज़िंदगी बन चुका था। मैं शादी में गया, दूर खड़ा होकर उसे देखा। वो खुश थी, बहुत खुश, और मैं बस एक अजनबी बनकर उसे देख रहा था। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो मेरे पास आई और बोली, तुम आए, मुझे पता था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम खुश हो ना? उसने सिर हिलाया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, तुम मेरी हर कहानी में थे, बस नाम अलग था। मैं समझ नहीं पाया, और उसी पल मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ, अगर मैं उसकी हर कहानी में था, तो फिर मैं उसकी ज़िंदगी में क्यों नहीं था? जिस कहानी में मैं था, पर नाम मेरा नहीं था। शादी के उस शोर में लोग हंस रहे थे, ढोल बज रहा था, रोशनी चमक रही थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ खामोश था। उसकी कही हुई आखिरी बात बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी, तुम मेरी हर कहानी में थे, बस नाम अलग था। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका, चुपचाप निकल आया और सीधे अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरी नज़र उस पुरानी डायरी पर पड़ी, वही डायरी जिस पे मैंने उसकी हर बात, हर एहसास, हर कहानी लिखी थी। मैंने डायरी खोली, पहला पन्ना, पहली मुलाकात, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन इस बार मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। हर कहानी में एक लड़का था जो उसे समझता था, जो उसकी हर बात सुनता था, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, लेकिन उसका नाम कभी मेरा नहीं था। कभी कबीर, कभी अर्जुन, कभी समीर। मैंने पन्ने तेजी से पलटने शुरू किए, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, और फिर एक पन्ने पर मेरी नज़र रुक गई। उस दिन की कहानी थी, जिस दिन उसने मुझे बताया था कि उसे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग थी। आज मैंने उसे बताया कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है। उसकी आवाज़ चुप हो गई, लेकिन उसने कहा, मैं खुश हूँ। मुझे पता था वो झूठ बोल रहा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कहेगा नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। ये तो मेरी कहानी थी, लेकिन ये उसकी नज़रिए से लिखी गई थी। मैंने आगे पढ़ा, वो हर बार मेरी बातें सुनता है, मेरे हर दर्द मेरा साथ होता है, लेकिन वो कभी खुद के बारे में नहीं बताता। शायद वो डरता है मुझे खोने से। मेरी आंखों में से आंसू गिरने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सब कुछ जानती थी। फिर आखिरी पन्ना, जो शायद शादी से एक दिन पहले लिखा गया था, कल मेरी शादी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसे नहीं जिससे मैं शादी कर रही हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ जो मेरी हर कहानी में है, जो हर बार मेरे लिए रोता है, लेकिन सामने मुस्कुराता है। मेरी सांसें रुक सी गई। काश उसने एक बार कह दिया होता, काश उसने मुझे रोक लिया होता, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। डायरी मेरे हाथ से गिर गई और मैं वहीं बैठ गया, जैसे किसी ने मेरी पूरी दुनिया तोड़ दी हो। तो ये सच था, वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने कभी कहा ही नहीं। मैं बस उसकी हर कहानी सुनता रहा, और वो मेरे हर खामोशी को समझती रही। उसने मेरा इंतज़ार किया, लेकिन मैंने उसे गंभीर
कभी रोका ही नहीं। उसने सोचा शायद मैं उसे नहीं चाहता और मैंने सोचा कि वो किसी और की हो चुकी है। दोनों ने प्यार किया लेकिन दोनों ने कहा नहीं और इसी खामोशी ने हमारी कहानी ख़त्म कर दी। मैंने खुद से पूछा, अगर मैंने उस दिन उसे रोक लिया होता, अगर मैंने एक बार कह दिया होता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो क्या आज वो मेरी होती। लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वो किसी और की हो चुकी थी और मैं अब भी उसकी अधूरी कहानी में अटका हुआ था। तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसका नाम था आर्या। मेरे हाथ कांप गए। मैंने मैसेज खोला, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी धड़कन तेज हो गई। इतने सालों बाद वो मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन सवाल ये था अब क्या बाकी था। मैंने जवाब दिया, कहाँ? उसका रिप्लाई आया, वही जगह जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मैं कुछ देर चुप रहा और फिर हाँ लिख दिया। अगले दिन मैं उसी जगह खड़ा था। बारिश फिर से हो रही थी, जैसे वक्त वहीं लौट आया हो। और फिर मैंने उसे आते हुए देखा। वो वहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में इस बार कुछ अलग था। वो मेरे सामने आकर रुकी, कुछ पल चुप रही और फिर बोली, क्या तुम अब भी मुझे सुनोगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और इस बार मैं सिर्फ सुनना नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो अगली बात कही उसने मेरी पूरी दुनिया फिर से हिला दी। इस बार मैंने खुद को चुना। बारिश फिर से हो रही थी और हम दोनों उसी जगह खड़े थे जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार कहानी ख़त्म होने वाली थी। वो मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में नमी, होठ कांप रहे थे और मैं पहली बार उसे सिर्फ देख नहीं रहा था, समझ रहा था। उसने धीरे से कहा, क्या तुम अब भी मुझे सुनोगे? मैंने गहरी सांस ली और कहा, इस बार मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, बोलूंगा भी। वो चौंक गई। शायद पहली बार मैंने अपनी खामोशी तोड़ी थी। कुछ पल चुप रही, फिर उसने बोलना शुरू किया, मैं खुश नहीं हूँ। मेरे दिल ने एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया। मैंने शादी कर ली, लेकिन दिल वहीं रह गया, तुम्हारे पास। मेरी आंखें उसकी आंखों में जमी थी, लेकिन इस बार मेरे अंदर वो बेचैनी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो आगे बोली, मैंने बहुत कोशिश की सब ठीक करने की, लेकिन हर बार तुम याद आ जाते हो। हर छोटी बात, हर हंसी, हर रात, सब कुछ तुम हो। मेरे अंदर कहीं दर्द उठा, लेकिन इस बार मैं टूट नहीं रहा था, मैं बस समझ रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? यही वो पल था जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था, जिसके लिए मैंने खुद को हर दिन तोड़ा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं। वो जैसे जम गई। क्या मैंने पहली बार अपने दिल की आवाज़ सुनी? मैंने तुम्हें हमेशा चाहा, इतना कि खुद को भूल गया। तुम मेरी हर कहानी में थी, लेकिन मैं कभी अपनी ही कहानी में नहीं था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तब तुम किसी और की कहानी लिख रही थी और मैं तुम्हारी हर कहानी में खुद को ढूंढ रहा था। मैंने गहरी सांस ली। आज तुम वापस आई हो, लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं हूँ। मैंने सीखा है कि प्यार सिर्फ किसी और के लिए जीना नहीं होता, कभी कभी खुद के लिए जीना भी ज़रूरी होता है। वो चुप थी, बस रो रही थी। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। हम दोनों ने प्यार किया, लेकिन दोनों ने गलत वक्त चुना। तुमने सोचा मैं नहीं चाहता और मैंने सोचा तुम खुश हो, और इसी गलतफहमी ने हमारी कहानी ख़त्म कर दी। बारिश तेज हो गई, जैसे आसमान भी हमारे लिए रो रहा हो। मैंने आखिरी बार उसे देखा। तुम हमेशा मेरी कहानियों में रहोगी, लेकिन अब मैं अपनी कहानी में खुद को लिखूंगा। मैं मुड़ा और चल दिया। इस बार मैं उसे छोड़कर नहीं जा रहा था, मैं खुद को पा रहा था। पीछे से उसकी आवाज़ आई, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? मैं रुका, लेकिन पीछे नहीं देखा और बस इतना कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो हम किसी और कहानी में मिलेंगे। और मैं चला गया। उस दिन मैंने उसे नहीं खोया, मैंने खुद को पा लिया। कभी कभी हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हम उनकी हर कहानी में होते हैं, लेकिन अपनी ही कहानी में गायब हो जाते हैं। और सच ये है, अगर आप खुद की कहानी में नहीं हो तो किसी और की कहानी में होना भी अधूरा है। इसलिए प्यार करो, पूरी शिद्दत से करो, लेकिन कभी इतना मत खो जाना कि जब कहानी ख़त्म हो तो तुम खुद को ही ना पहचान पाओ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।